देखिए बच्चों, इसमें ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो वृत्तों से जो संबंधित होता है, सर्कल से संबंधित। देखिए ये है शेडेड एरिया है, इस पर 60 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। तो इसका एरिया निकालना है। तो इसमें हमको सेक्टर ऑफ ट्रायंगल जो है उसका एरिया, क्या फॉर्मूला होता है उसका, वो भी यूज करना है। और देखो इसमें दे रखा है कि ये जो है टेंजेंट है ए बी और बी सी, दो स्पर्श रेखाएं हैं। और ये जो है इसकी त्रिज्या जो है रेडियस, वो हमारी कितनी दे रखी है, यूनिट दे रखी है एक। और ऐसी ये हमारी, तो ये वाला एंगल हमको कितना होगा, तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें इस तरीके से देखेंगे कि ये इसकी टेंजेंट है और ये टेंजेंट 60 का एंगल बनाती है, और यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, तो ये 90 हो गया। क्योंकि आपको मालूम है कि स्पर्श रेखा जो है, जो टेंजेंट जो है, वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, राइट। तो अब हम इसको जब इसका एंगल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, 120 डिग्री होगा। और फिर यदि हम इसको इस तरीके से मिलाते हैं तो ये 30 डिग्री बन जाता है और ये 30 डिग्री। तो ये बी है, ये ए है, ये सी है। तो देखो इसमें जो शेडेड एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे त्रिभुज ए बी ओ या बी ए ओ, इसका एरिया प्लस इसका बी सी ओ, ये इसको ओ मानो, यहाँ पर राइट एंगल बोलेंगे इसको, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो दोनों का एरिया प्लस और माइनस कर देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, एओसी का क्षेत्रफल, ये वाला माइनस कर दो इसमें से, पूरा का पूरा माइनस करोगे इसमें, तो ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यानी शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या होगा हमारा इसका, ये होगा त्रिभुज ये बी ए ओ, बी ए ओ, त्रिभुज बी ए ओ का क्षेत्रफल प्लस बी सी ओ का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी ओ का क्षेत्रफल माइनस इस ए ओ सी का क्षेत्रफल, ये वाला ए ओ सी, ये वाला पोर्शन जो है, माइनस त्रिज्यखंड बोलेंगे इसको, त्रिज्यखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल। देखो ये है समकोण त्रिभुज, इसके लिए ये परपेंडिकुलर लंब दे रखा है, तो आधार निकालना है, तो आधार ए बी है। तो देखो इसमें त्रिभुज ए बी, त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखेंगे तो देखो बी ए ओ, बी ए ओ में 10-30 लेंगे इसमें, इसके सामने क्या है, लंब क्या है, ए ओ, अपॉन आधार बेस क्या है इसका, ए बी, तो ये 1 अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू होगी 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 और ए बी का इसमें, तो ये हो जाएगा 1/AB, इसमें ए बी इज इक्वल टू √3। ठीक, अब इसका ये आ गया, हमारा आधार आ गया, तो त्रिभुज बी ए ओ का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, 1/2, बेस इंटू हाइट होता है, आधार इंटू लंब, आधार है ए बी है हमारा 3√3, और इसका लंब कितना है, 1 है, तो इज इक्वल टू √3/2, और ये वर्ग इकाई होगा, इसको वर्ग इकाई, क्योंकि इसको यूनिट दे रखा है, इसमें सेंटीमीटर वगैरह नहीं है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार क्या होगा, त्रिभुज बी सी ओ का क्षेत्रफल, बी सी ओ का क्षेत्रफल, ये भी 1/2 √3 इंटू 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी यहाँ 30 आ रहा है, इसको भी लंब बट्टे आधार करेंगे तो बी सी बराबर क्या आएगा, ये भी √3 आ जाएगा, तो ये भी हमारा √3/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई का, इसलिए क्योंकि ना तो सेंटीमीटर दे रखा है ना मीटर दे रखा है। अब हम इसमें इसका एरिया निकालेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखो बी ए त्रिभुज बी का क्षेत्रफल कितना आया, यह √3/2, तो इजिकल टू √3/2 प्लस इसका कितना आ रहा है यहाँ पर बी सी ओ का क्षेत्रफल √3/2, √3/2 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड बनाना है यहाँ पर, देखो ये त्रिज्यखंड बनेगा यहाँ पर, ये वाला एरिया सपोज 120 है, तो ये त्रिज्यखंड बना, तो माइनस का क्या होता है इसका फॉर्मूला θ/360 πr² होता है। तो थीटा कितना है यहाँ पर 120 है, तो 120/360 पाई और r की जगह कितना है 1²। ये थीटा देखिए ये आएगा 2√3/2 माइनस π/3, 2 से 2 तो ये आ गया 1.73 माइनस पाई की वैल्यू कितनी है, पाई 22 3.14/3, तो 1.73 माइनस 1.04, इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये आ गया 9, ये 6, 0.69 वर्ग इकाई आ गया, वर्ग यूनिट। तो ये देखिएगा ये इसका शेडेड एरिया का देख लीजिए आपने कि इसका त्रिभुज का जो ये त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पर, ये वाला इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, माइनस इस तरीके का जो बन रहा है ये वाला इसका क्षेत्रफल, ये क्या है 120 निकल के आया है यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यदि आपने ये कर रखा होगा तो 100% ये आपकी समझ